आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गेहूं के आटे की चकली की रेसिपी। ये चकली बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनती है। तो हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम बनाएंगे तो ये बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगी। अगर आप पहली बार ये चकली बना रहे हो तो ये रेसिपी देखकर एकदम परफेक्ट बनेगी आपकी ये चकली। तो चलिए आज की ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गेहूं के आटे की टेस्टी चकली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और मैंने यहाँ पर 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है। जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा मैंने यूज़ किया है, वो हम बाउल में ऐड कर लेते हैं। नाप से कहूँ तो मैंने इस तरह का 1 कप लिया है, उस नाप से मैंने ये 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अगर आपके पास इस तरह का नाप यानी कि ये कप नहीं है तो घर में रही कोई भी कटोरी का आप नाप सेट कर लीजिएगा और उसी कटोरी के नाप से आप गेहूं का आटा लीजिएगा। आटा बाउल में ऐड करने के बाद बाउल को हम इस तरह से थोड़ा सा हिला लेते हैं। और हाँ, बाउल हमें ऐसा लेना है कि आटा है वो आधा रहे, यानी कि बाउल में आधे तक आटा रहे और आधा बाउल खाली रहे। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है जिससे हम बाउल को कवर करेंगे, मगर ऐसे ही हम प्लेट को रखेंगे तो भाप का पानी है वो आटे में गिरेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है और कॉटन के कपड़े से हम प्लेट को इस तरह से कवर कर लेते हैं ताकि जो भाप का पानी है वो बिल्कुल आटे में गिरेगा नहीं। तो आप देख सकते हो कि प्लेट को मैंने कपड़े से अच्छे से कवर कर लिया है। अब बाउल को हम कवर कर लेते हैं और इसे हम यानी कि ये आटे वाला बाउल है उसे हम बॉईल होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक स्टीमर रखेंगे और उसमें मैंने 3 से 4 ग्लास जितना पानी ऐड किया है और छोटा सा नींबू का टुकड़ा भी ऐड किया है ताकि स्टीमर का जो तला है वो ख़राब ना हो। अब इस तरह से मैंने होल वाली एक प्लेट ली है, वो प्लेट रखेंगे और हमने जो आटे का बाउल रेडी करके रखा था वो हम इस प्लेट पर रख देंगे और कवर करके मीडियम गैस की फ्लेम पर हम 20 से 25 मिनट तक आटे को बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा बॉईल होता है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर हम एक हमाम दस्ता लेंगे और उसमें हम 3 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल डालेंगे। चकली में सफ़ेद तिल डालने से उसका लुक और टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और उसी के साथ हम ऐड करेंगे आधी टीस्पून जितना साबुत जीरा, आधी टीस्पून जितना अजवाइन ऐड करेंगे और अजवाइन डालना टोटली ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से दरदरा कूट लेते हैं ताकि जब हम चकली के आटे में ये कूटा हुआ मसाला ऐड करेंगे तो तिल और जीरा है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और तिल है वो चकली के वो फ्राई करते टाइम तेल में निकलेंगे नहीं। ये तीनों चीज़ें हमें एकदम फाइन नहीं पीसना है, इसे हमें दरदरा कूटना है। आप चाहो तो ये प्रोसेस मिक्सर जार में 1 से 2 बार पल्स मोड पे कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने तिल को अच्छे से दरदरा कूट लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो 25 मिनट हो गई है। अब हम स्टीमर का ढक्कन खोलकर आटा है वो निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आटा है वो अच्छे से बॉईल हुआ है। चम्मच की मदद से आटे को हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जो हमने कपड़े वाली प्लेट को ढक कर रखा था उसकी वजह से बिल्कुल भी भाप का पानी आटे में नहीं गिरा है। अब यहाँ पर हम एक परात लेंगे और उस पर हम एक छन्नी रखेंगे और सारा आटा हम छन्नी में ऐड कर लेते हैं और आटा है वो अच्छे से हम छान लेंगे ताकि आटे में एक भी लम्स ना रहे। तो रेडी है हमारा एकदम स्मूथ आटा। अब हम इसमें थोड़े से मसाले कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 चुटकी जितनी हींग, 1.5 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब हमने जो तिल, अजवाइन और जीरा को दरदरा कूट के रखा था वो सारा हम इसमें ऐड कर लेते हैं और चम्मच की मदद से सारे मसाले को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले हैं वो आटे में अच्छे से इक्वली मिक्स हो जाए। अब हम तेल का मोइन डालते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक तड़का पैन रखेंगे और उसमें हम 3 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो घी का यूज़ भी कर सकते हो, मगर तेल का मोइन का रिज़ल्ट है वो चकली में ज़्यादा अच्छा आता है।
तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसे आटे में ऐड कर लेते हैं। अभी गरम गरम हमने तेल डाला है, तो यहाँ पर हम चम्मच की मदद से पहले तेल को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब हल्का सा तेल ठंडा हो जाए तब हम हाथों की मदद से मोइन को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर गरम गरम तेल आटे में डालने से, यानी कि गरम गरम तेल का मोइन डालने से आपकी चकली है वो 100% क्रिस्पी बनेगी। और हाँ, यहाँ पर तेल का मोइन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो ही हमारी चकली जो है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरह से आटा हम मुट्ठी में इकट्ठा करेंगे तो वो एक साथ यानी कि इकट्ठा हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा तेल का मोइन है वो परफेक्ट लगा है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी हल्की सी खट्टी छाछ ली है। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप आधा कप दही और आधा कप पानी मिला लीजिएगा, फिर उसका यूज़ कीजिएगा। और थोड़ी थोड़ी छाछ डालते जाएंगे और सेमी सॉफ्ट डो हम लगा लेंगे। अगर आपको छाछ नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल पानी का यूज़ भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने सेमी सॉफ्ट डो लगा लिया है और ये डो लगाने में मुझे 1 कप जितनी छाछ लगे हैं। अगर आपका डो थोड़ा हार्ड हो तो 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल दीजिएगा और इस तरह का सेमी सॉफ्ट डो लगा लीजिएगा। अब थोड़ा सा तेल डालकर हम आटे को एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। यहाँ पर आटा हमें हार्ड नहीं लगाना है और ना ही एकदम सॉफ्ट लगाना है, वरना चकली है वो चुई जैसी बन जाएगी। इसलिए हमें सेमी सॉफ्ट आटा लगा लेना है। अब चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का मशीन लिया है और इस तरह की चकली बनाने की ऐसी जाली आती है वो ली है। और मैंने ये पूरे मशीन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से पैक कर लेते हैं। अब हम आटे के 2 पार्ट कर लेते हैं और दोनों हाथों से हम मसल कर इसे हम सिलेंडर का शेप दे देंगे। और आटे को हम इस तरह से मशीन में ऐड कर लेंगे। अब मशीन को हम इस तरह से अच्छे से बंद कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मशीन है वो रेडी है चकली बनाने के लिए। अब हमें मशीन को इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाना है और चकली को हमें बनाते जाना है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। लास्ट में हम मशीन को उल्टा घुमाएंगे ताकि आटा निकलना है वो बंद हो जाएगा। और आटे को हम इस तरह से कट कर लेंगे और थोड़ा सा बाहर से और थोड़ा सा अंदर से हम प्रेस कर लेंगे चकली को, ताकि चकली फ्राई करते टाइम खुले नहीं। तो ये देखिए हमारी चकली बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से चकली बनाना सिखाती हूँ। एकदम सिंपल है। मशीन को हमें इस तरह से राउंड में घुमाते जाना है और सीधी लकीर में लंबी स्ट्रिप कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और आटे के आगे के हिस्से को हम अंदर की साइड इस तरह से घुमाते जाएंगे और फटाफट हम चकली बनाते जाएंगे। बस कुछ ही सेकंड में आप ये चकली बना सकते हो। सेम तरीके से मैं आपको दूसरी चकली बनाना सिखाती हूँ। सिर्फ आधी मिनट में आप 2 से 3 चकली बना सकते हो इस प्रोसेस से। तो इस तरह से हम फटाफट से चकली बना सकते हैं। इस तरह से सारी चकली बनाकर हमें रेडी कर लेनी है ना, एकदम सिंपल। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी चकली बना ली है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो चलिए तेल गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हम आटा ऐड करेंगे। तो ये देखिए आटा डालते ही वो ऊपर आ गया। तो तेल हमारा परफेक्ट गर्म हुआ है। अब एक एक करके हम तेल में समाए उतनी चकली को डालते जाएंगे। तेल में चकली डालने के बाद चकली को हम थोड़ी देर ऐसे ही तेल में सेट होने देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे। यहाँ पर तेल में चकली डालने के बाद उसे पलटाने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ी देर चकली तेल में सेट होने के बाद चम्मच की मदद से हम पहले पलटाएंगे। यहाँ पर हमें झारे का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ चम्मच की मदद से हम इसे पलटा लेंगे। और हाँ, यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को ना ही हाई पर रखनी है और ना ही हमें लो पर रखना है। इसे हमें मीडियम गैस की फ्लेम पर ही फ्राई करनी है। चकली का गोल्डन ब्राउन कलर हो तब तक हमें चकली को फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि चकली हमारी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई है। अब हम इसे छन्नी में या फिर टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये गेहूं के आटे की चकली आप एक बार बनाकर इसे 15 दिन तक स्टोर कर सकते हो।
तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। तो इस त्यौहार पर आप ये गेहूं के आटे की चकली की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।